अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपका दोस्त लाइफ इन चाइना विद गिलित ऑफिशियल के साथ एक और वीडियो आपके साथ लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन चाइना और हु आर कमिंग टू चाइना। तो उनके साथ एक अच्छा सा एक बहुत ही स्पेशल यार जिसका हम काफ़ी अरसों से इंतज़ार कर रहे थे। तो फॉर दोस ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन चाइना उन सब के लिए एक स्पेशल सा चाय में मीठा मिला के एक स्पेशल गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। लेकिन गुड न्यूज़ सुनने से पहले जो है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर मस्ट। तो दोस्तों बात करते हैं यार, काफ़ी अरसे से यहाँ पे एक प्रॉब्लम चल रहा था हमारे साथ चाइना में। तो प्रॉब्लम ये था कि जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री से, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, तुर्की हो, जापान हो, किसी भी कंट्री से अगर आप चाइना आ रहे हैं स्टडी के लिए, तो मेन मसला ये था कि भाई आपको पार्ट टाइम जॉब की अलाउ नहीं कर रहे हैं। सही ना, आप किसी भी कंट्री से आपके चाइना के साथ जितने भी अच्छे ताल्लुकात हो, सही ना, चाइना में जो है स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं था कि वो कहीं भी बाहर जाके काम कर सकते हैं, फ्री टाइम में काम कर सकते हैं। वो काफ़ी लोग कहते हैं यार आप लोग स्टडी के लिए गए हो, उनकी काम के लिए गए हो। मेन मसला यहाँ पे ये है कि जी पाकिस्तान से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, बांग्लादेश से, इंडिया से जितने भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान चाइना आते हैं पढ़ने के लिए, तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है उनके जो है सेल्फ पे आते हैं, या तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसा होता है उनके पास जो है एडमिशन मिलता है यहाँ पे, लेकिन में मसला है कि उनको पर मंथ का जो स्टेफन मिलता है वो नहीं मिलता है। और कुछ ये सिस्टम था कि यार स्टेफन काफ़ी कम पड़ता है, क्योंकि वो तो पर मंथ अगर कुछ स्टेफन जो है 1000 RMB है, किसी का ये है कि 2000 RMB है, किसी का 3000 RMB है, ठीक है, 3000 RMB है। वो जो PhD वाले हैं उनका ये है 3500। मैं अभी अच्छे से आपको समझाता हूँ। वो ये है कि चाइना के लिए 3 ही स्कॉलरशिप्स हैं। वो ये है कि भाई एक CSC स्कॉलरशिप, सही ना, CSC सबसे ज़्यादा जो है CSC स्कॉलरशिप। अगर आपकी एडमिशन हो जाती है CSC में तो बस आपके तो मौजूद है। क्यों? CSC स्कॉलरशिप जो है बैचलर स्टूडेंट्स के जो है 2500 RMB बैचलर्स के लिए, और जो है मास्टर्स के लिए जो है उनका ये है 3000 RMB पर मंथ, और PhD वाले हैं उनका 3500 स्कॉलरशिप पर मंथ है। उनके तो काफ़ी इंजॉयमेंट ही है, क्योंकि तो उनका स्टेफन अच्छा होगा तो काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं चाइना में डिफरेंट जगहों पे। अगर स्टूडेंट्स का जो है उनका स्टेफन 1000 RMB है, 500 RMB है, किसी का 800 RMB है, यार वो क्या होगा चाइना में उससे। तो दूसरा है जी सिल्क रूट स्कॉलरशिप। सिल्क रूट स्कॉलरशिप ये है कि उसमें बैचलर स्टूडेंट के जो स्टेफन मिलता है वो है 1500 RMB, और दूसरे जो है मास्टर्स के जो है उनको मिलता है 1800 RMB, और हमारे PhD के जो हैं शायद उनके लिए कोई है 2000 या 2500, ठीक है ना। और बाकी ये है कि जी तीसरा हमारे पास स्टेफन जो है वो है यूनिवर्सिटी स्टेफन। यूनिवर्सिटी का ये है कि जी अगर आपके पास HSK के अगर आप बैचलर स्टूडेंट्स हैं तो हम फॉर एग्जांपल मेरी बात कर लेते हैं, तो जी मैं बैचलर स्टूडेंट्स हूँ। अच्छा, मैं पढ़ रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ इस टाइम, और फर्स्ट सेमेस्टर में जो था हमारे स्टेफन हमारे लिए 1000 RMB, वो भी 10 महीनों के लिए, सही था। 10 महीने आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, 2 महीने आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। और ये भी है कि हमारी यूनिवर्सिटी का मेन मसला है कि जी 5 महीने में एक बार स्टेफन देते हैं, सही ना, 5 महीने में एक सब मिला के 5000 RMB एक दफ़ा देते हैं। लेकिन दूसरे जो यूनिवर्सिटी से उसमें ये है कि पर मंथ आपको स्टेफन मिलता है, वो भी 10 महीने। लेकिन CSC का जो है वो आपको पूरे साल आपको स्टेफन मिलता है, आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हमारा काफ़ी मसले हैं और ये है कि यार जो चाइनीज़ फर्स्ट ईयर में जो चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो भी आके अगर आपके पास HSK 4 कंप्लीट नहीं है तो पिछले 2-3 साल पहले की बात करता हूँ आपको,
तो अगर आपकी HSK लेवल 4 कंप्लीट नहीं है तो आपको HSK 3 अगर आपको किया हुआ है, अगर HSK 2 किया हुआ है तो आपको पहले वो आपको HSK 4 करवाएंगे, ठीक है ना। तो इस 4 के टाइम में 1 साल जो आपके लैंग्वेज टाइम होता है उसमें आपको स्टेफन नहीं मिलता। तो हमारे काफ़ी बहन भाई और काफ़ी दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि यार स्कॉलरशिप का क्या सीन है, यार स्कॉलरशिप का क्या सीन है। तो आज मैं आपको बताता हूँ यार, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने से पहले प्लीज़ ये चीज़ आप नोटिस करें। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं और आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटी में और CSC पे या किसी भी, अगर आपको CSC पे एडमिशन नहीं मिलता आप सिल्क रूट पे अप्लाई करें, आप यूनिवर्सिटी स्टेफन पे अप्लाई करें, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे। उसमें यह है कि बैचलर्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपका पास HSK 4, वो भी 215 से ऊपर आपके नंबर होंगे, ठीक है ना। मार्क्स आपके 215 से ऊपर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपके पास HSK के क्या आपके पास होना चाहिए। और एक बात आप याद रखिएगा, अप्लाई करने से पहले आप अपने लिए WeChat WeChat नाम के एक एप्लीकेशन है, चाइनीज़ एप्लीकेशन, चाइनीज़ ऐप है, आप अपने एंड्रॉयड या आईफोन किसी भी सेल फोन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप ये है कि आपके पास रखें ताकि एडमिशन के टाइम जब अप्लाई करते हैं तो आपकी WeChat आपकी काम आ सकती है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो जो है यूनिवर्सिटी वाले डायरेक्ट आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, आपसे इंटरव्यू लेंगे और आपके सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपके पास HSK नहीं है फिर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं कि भाई मेरे एडमिशन करवा दो ETC, वो आपका एडमिशन करवा लेगा। वो ऐसे करवा लेगा कि आप उसको पैसे देंगे जी 2.5-3 लाख रुपए, बाद में ये हो सकता है कि बंदा गायब हो जाए या तो बंदा आजकल मैंने सुना है कि पिछली बार कुछ साल पहले गिलगित बल्तिस्तान में मेरा एक दोस्त है रुहेल नाम का, आप जानते होंगे, तो उसके साथ ये फ्रॉड हुआ था कि बंदे ने 3 लाख रुपए किसी बंदे को दिए थे पंजाब में किसी को। उस बंदे ने उसको जो है फेक एडमिशन लेटर दिया था उसको। जब उसके ऊपर जो स्टैम्प्स लगे हुए थे मैंने देख के ही उसको बता दी ये टोटली फेक है। तो उसने माना नहीं, सही है ना। बाद में उसने जब सही से चेक करवाया तो फिर पता चला कि ये टोटली फेक है। सो एजेंट्स के साथ अप्लाई करने से पहले भाई उसके बायोडाटा आपको पता होना चाहिए, सही है ना। आप किसी भी एजेंट के साथ थ्रू आप अप्लाई करवा रहे हैं तो अब ये है कि आपका बैचलर्स के लिए HSK 4 आपका मस्ट है, आपके HSK के आपका मस्ट है, सही ना। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो मास्टर्स के लिए इतना नहीं है कि आपके पास HSK हो या नहीं हो। अगर आपके पास HSK सर्टिफिकेट होगा तो आपकी सिलेक्शन ईजिली हो सकती है। ये चीज़ें आप याद रख लें। दूसरी बात यह है कि हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स गिलगित बल्तिस्तान हो या किसी भी सिटी से, पंजाब, पेशावर, किसी भी जगह से आते हैं। तो आप ये नहीं सोचें कि मैं पाकिस्तान से चाइना जा रहा हूँ तो मैं 5 साल 4 साल बैचलर्स की डिग्री जो है उसमें मैं पूरा चाइनीज़ पढ़ लूँगा, सही ना। बैचलर्स करूँगा चाइनीज़ में आप बैचलर्स करेंगे तो अगर यहाँ पे आप फारिग हो जाएंगे तो आप टोटली किसी भी कंट्री जाके आप पाकिस्तान जाएंगे, सिर्फ आपका काम क्या होगा, इंटरप्रेटर, सही ना। आप एक ट्रांसलेटर का काम करेंगे और कुछ भी नहीं कर सकते। उसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप आए चाइना, स्टडी कर लें आप, सही ना। 1 साल का लैंग्वेज कर लें, काफ़ी है यार आपके लिए। क्यों होगा तो आपका स्टडी तो चलता रहेगा, सही ना। उसके साथ साथ अगर कोई एक्स्ट्रा कोई डिग्री कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, वो है जी चाइना में बेस्ट, सही है ना। टॉप पे जो है चाइनीज़ इंजीनियरिंग टॉप पे है, ठीक है ना। IT में आप एडमिशन लें, सही है ना। उसके साथ किसी भी इंजीनियरिंग में हो गया। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जितने भाई हमारे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जहाँ से भी आते हैं, सही है ना, अगर आप MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप किसी और कंट्री जाएँ MBBS के लिए, या पाकिस्तान जाएँ, ऐसे कहना पाकिस्तान बेस्ट है MBBS के लिए। लेकिन आप यहाँ से अगर MBBS का डिग्री कर लेते हैं तो फिर आप पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ पे टेस्ट देंगे। अगर आपका टेस्ट पास होता है तो आपकी डिग्री काम आएगी। अगर आपके टेस्ट पास नहीं कर सकते हैं तो आपकी डिग्री ज़ाया। क्यों का तो यहाँ पे ये है कि जी स्टडी जो है चाइना में टोटली चाइनीज़ है। अगर आप HSK 6 भी कर लें भाई,
क्यों का तो यहाँ पे जो है आप 6 भी कर लें तो आपको इतना चाइनीज समझ नहीं आता। सीरियस बात है, हम क्लास में जाते हैं जी, क्लास में बैठ जाते हैं, आगे टीचर पढ़ रही क्या बोल रही इतना हमें समझ नहीं आता। क्यों? किताब के अंदर आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो आपने कभी देखा भी नहीं होता, सही है ना, वो काफ़ी मुश्किल होता हमारे लिए। क्यों? तो HSK का चाइनीज़ के अंदर जो है एक वर्ड की जो मानी है वो बहुत सारे मानी, ठीक है ना, तो आपको समझ ही नहीं आता कि भाई इसका क्या होगा क्या नहीं। दूसरी बात यह है कि चाइना में जो है एक अच्छा जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके लिए बेस्ट ये है कि भाई अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह भी ये है कि आप फ्री टाइम आप जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। काफ़ी सालों से हम इंतज़ार कर रहे थे कब फॉरेनर्स चाइनीज़ जो किसी और कंट्री से जाके वहाँ पढ़ते हैं साथ साथ जॉब भी करते हैं, किस तरह का उस तरह का माहौल कब चाइना में क्रिएट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ा कि नए जितने भी फॉरेनर्स चाइना में हैं उनके लिए ये है कि भाई आप हफ्ते में 8 घंटे आप काम कर सकते हैं। 8 घंटों में ये है कि आप कहीं पे टीचिंग कर लें, आपकी अगर आप इंग्लिश सही है तो भाई आप टीचिंग कर सकते हैं। इंग्लिश टीचिंग में अर्निंग काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। उसके बाद ये है कि आप मॉडलिंग, आपकी हाइट सही है जी, आपकी लुकिंग अच्छी है तो आप मॉडलिंग कर सकते हैं, मॉडलिंग में अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं आपको। उसके साथ ये है कहीं पे कोई फिल्म की शूटिंग हो गई वगैरह वगैरह तो आप उधर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले यह था कि हम छुप छुप के काम करते थे, ठीक है ना, कभी शूटिंग भी गए, कभी किधर गए, सही छुप छुप के, यूनिवर्सिटी वालों को पता नहीं चलता था। अगर यूनिवर्सिटी वालों ने पकड़ लिया तो जी आपका यह था कि आपकी स्टेफन काट दी जाती थी, ठीक है ना, आपको स्टेफन नहीं मिलता था। जो स्टेफन कहते हैं जब हर महीने हमें जो कुछ पैसे मिलते हैं यानी कि पॉकेट मनी, उसको कहते हैं स्टेफन, तो वो हमारी काट दी जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी ये है कि हम फ्रीली हम अभी बाहर जाकर कोई काम कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में ये था कि अगर हम ये काफ़ी ज़्यादातर चाइनीज़ जो है काफ़ी चालाक भी है, क्योंकि तो इनका ये है कि भाई इनको पता है कि आपके पास स्टूडेंट वीज़ा लगा हुआ है, आप कहीं पे बाहर जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें यह था कि काफ़ी आप 1 महीने काम करते हैं, सही ना, बीच में आपको पैसे देते नहीं हो आप, तो उस टाइम आप पुलिस में FIR भी नहीं करवा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? आप स्टूडेंट हैं, उसने दिया, अगर बड़े दिल वाले हैं तो आपको पैसे देगा, अगर वो भाई काफ़ी समझदार है तो आपको पैसे नहीं देगा। क्यों? उसको पता है जी आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है। क्यों? आपके पास वर्क वीज़ा नहीं है, आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यार अभी फ्री हो, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ईज़िली बाहर जॉब कर सकते हैं। हफ्ते में 8 घंटे हम काम करके आपके जो अखराजात हैं आप उसको निकाल सकते हैं, सही ना, आप सेल्फ पे भी आ सकते हैं। पाकिस्तान हुआ, किसी भी कंट्री से आपका स्कॉलरशिप होती भी नहीं है तो आप सेल्फ पे आ सकते हैं। आपके लिए एक बेस्ट सिटी का मैं बताता हूँ, कांसू प्रोविंस लांट्रो सिटी। इसमें यह है कि यार यहाँ पे मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसमें एक बात ये, दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे फूड जो है दूसरे सिटीज़ के मुताबिक काफ़ी सस्ता है। और दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि जी मैं तीसरी भी फंसा हुआ हूँ। तो इसमें ये है कि जो आप टैक्सी कर लेते हैं उसके जो चार्जेस हैं 5 RMB या 5 RMB या 10 RMB से ऊपर से स्टार्ट होता है, सही ना। अगर आप बड़े सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे ये है कि जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको जॉब भी मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ पे आपके खाने पीने और रिहाइश वगैरह का आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ सकता है, ठीक है ना। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप शंघाई के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे आपको अगर आपकी पे भी अच्छी होगी, लेकिन ये है कि आपके अखराजात भी काफ़ी होंगे। उसीलिए आप देखें कि भाई आप अपने बजट के मुताबिक देखें, कोई ऐसा सिटी जाए यहाँ पर आपके लिए बचत हो सके, ठीक है ना। काफ़ी हमारे दोस्त पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से चाइना आते हैं, वो वही सोच लेकर आते हैं कि भाई हाँ मैं वहाँ पे जाऊँगा, पढ़ाई भी कर लूँगा और मुझे अच्छा स्टेफन भी मिलेगा, कुछ कमा लूँगा तो घर वालों की हेल्प भी कर लूँगा, छोटे भाई के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए हेल्प कर दूँगा, सही है ना। तो हमने काफ़ी देखे हैं, मेरे साथ काफ़ी दोस्त भी हैं जिनके छोटे भाई हैं, वो यहाँ पे स्टेफन उनको मिलता है, वो पाकिस्तान भेज देते हैं, या इंडिया के वाले हैं तो वो अपने घर भेज देते हैं। क्योंकि तो पाकिस्तान में इस टाइम ये है कि भाई ये कोरोना की वजह से काफ़ी मुश्किलात के शिकार है काफ़ी लोग, सही है ना। तो थैंक यू सो मच
आप सबका मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सो प्लीज़ काइंडली मेरे लाइफ इन चाइना विद गुलीत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर, लाइक और कमेंट में अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो, चाइनीज़ के बारे में या चाइना के किसी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको कुछ पता नहीं है तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस, see you in next video।